उत्साह उमंग के साथ मनाई जा रही कांवड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब करीब समाप्त हो चुकी है। और जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए थे कि एक्सीडेंट इंसिडेंट फ्री होनी चाहिए कांवड़ यात्रा, और मुजफ्फरनगर पुलिस ने वो कर दिखाया है। बात करने के लिए मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा और वहां के एसएसपी संजय कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले डीएम साहब से बात कर लेते हैं। सर, क्या तैयारियां जो पहले नहीं हो पाई थी और इस बार तैयारी की गई, और कितनी भीड़ रही होगी मुजफ्फरनगर ने जो झेला है, जो दबाव? जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि मुजफ्फरनगर के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है, जहां लाखों लोग मुजफ्फरनगर से हो करके हर की पैड़ी से जल लेकर के मुजफ्फरनगर हो करके देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। उनके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनके लिए अच्छी सड़क हो, प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो, सफाई अच्छी हो, खाद्य पदार्थ भी गुणवत्ता पूर्वक मिले, गुणवत्ता युक्त मिले, और साथ ही साथ उनका रेट सही हो। इन सब विषयों पे हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हमारी यह प्राथमिकता थी कि जनपद मुजफ्फरनगर में प्रवेश करते ही सभी कांवड़ियों को, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, सफाई से संबंधित हो, सड़क हो, प्रकाश हो, हर प्रकार की व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई गई। इसका परिणाम भी मिला कि लोगों ने इसको सराहा भी, और उनको लगा कि व्यवस्था उनके लिए है और 24 घंटे है। मुजफ्फरनगर में प्रवेश करके हर कांवड़ियों को ये महसूस हुआ कि सरकार तथा व्यवस्था उनके लिए 24 घंटे लगी रही, और वास्तव में ग्राउंड लेवल पे इसको करके भी हम लोगों ने दिखाया। करीब 15 से 20 दिन का वो पूरा समय हो जाता है। उस दौरान बहुत ही दबाव रहता है पुलिस के ऊपर, चाहे वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त की बात हो या ट्रैफिक, ये दोनों ही चीजें, ये दबाव पुलिस को झेलना पड़ता है। कितनी तैयार आपकी पुलिस थी और क्या अलग से इंतजाम, कुछ नया क्या किया इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो मैं बहुत ही वी आर वेरी हैप्पी कि मतलब 30 जुलाई से जो ये महापर्व, मैं कहूंगा कि इतना शुभ महापर्व होता है, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जो चला है हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में, जो कि हरिद्वार से लगभग 4.5 करोड़ जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो उनका पूरी मैनेजमेंट करना, पूरा व्यवस्थापन, 100 से अधिक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के निर्देशों के क्रम में, डीजीपी सर वगैरह के जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनके निर्देशों के क्रम में 100 मीटिंग कम से कम हमारी जो इंटर स्टेट होती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। और साथ ही साथ बता दूं कि मैं 3 महीने से तैयारी चल रही थी, बराबर हर तरह से, हर प्रकार से इसमें व्यवस्थापन किया जा रहा था। इसमें जो हमने नए प्रयोग किए, उनमें एक तो ये प्रयोग किया कि हमने जो भी लोग ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ आने थे, चाहे वो करनाल से आने थे, हरियाणा से, चाहे वो दिल्ली से आने थे, चाहे वो राजस्थान से आने थे, चाहे वो नोएडा गाजियाबाद से आने वाले थे, उन सभी से हमने इंटीमेट किया, सभी को हमने निश्चित तौर से कम्युनिकेट किया कि हमारे जो व्यवस्थापन है उस निश्चित तौर से आपके स्वागत के लिए बनाया गया है। हम आपके स्वागत के लिए बनाए गए हैं, और हम शासन की मंशा के अनुरूप आपके लिए यहाँ पर मेंटली रूप से तैयार हैं। चाहे सड़क हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे आप ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे आपकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आपकी बिजली की व्यवस्था हो, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे कि वहां पर 217 कांवड़ शिविर लगते हैं, 260 जो कांवड़ संघ हैं उनसे मीटिंग करना, ट्रांसपोर्टर से मीटिंग करना जो कि इमरजेंसी सेवाएं देते हैं हमारे जनपद को, उनसे मीटिंग करना, साथ ही साथ एक बेहतर व्यवस्थापन के लिए वास्ट टावर्स की व्यवस्था करना। हमारी एटीएस की टीम जो सुरक्षा के लिए लगाई थी, बम डिस्पोजल की स्क्वाड की टीम लगाई गई थी, एएस चेक के लिए टीम लगाई गई थी, डाग स्क्वाड की टीम लगाई गई थी, बाकी जितने भी ऐसे अराजक तत्व थे उन पर दृष्टि रखी गई थी। तो उन पर हमारी हर तरह से जितनी भी दृष्टि थी, हर तरह से सीसीटीवी कैमरे का जो व्यवस्थापन किया गया था, वो 1500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे जो एएनपीआर थे और एनपीआर कैमरे थे, जिनसे हम एक दूसरे से, चाहे वो इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन था, हम अपने कंट्रोल रूम्स, इस बार हमने कंट्रोल रूम्स पहले 10 बनते थे, इस बार हमने 22 कंट्रोल रूम बना रखे थे। कुछ इसमें एक सेंट्रल कंट्रोल रूम था जो हमारे पुलिस लाइन में था, बाकी 21 जो कंट्रोल रूम थे वो हरिद्वार से लेकर के पूरा हर जगह पर, हर शहर में जहां जहां मुख्य स्थान थे वहां बनाए गए थे। जो 45 संवेदनशील बिंदु थे वहां हमने पेट्रोल कार के अलावा हमने वहां पर स्पेशल सेक्टर ऑफिसर लगा रखे थे, मजिस्ट्रेट लगा रखे थे इस बार, जो हमने नया प्रयोग किया था इस बार। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक के लिए हमने इस बार जो किया था कि जो ट्रैफिक की जो हमारा कंटीजेंसी मार्ग था, उस मार्ग पर एम्बुलेंसेस लगा रखे थे कि अगर किसी को चोट लगती है, अगर किसी को कोई छोटी मोटी घायल भी होता है, तो इसमें चूंकि हमने इस बार शपथ लिया था शासन के निर्देशों के क्रम में, हम और डीएम साहब ने और पूरी हमारी प्रशासनिक टीम ने, कि एक्सीडेंट लेस, इंसिडेंट लेस इसको करना है। और आप समझ सकते हैं कि 4.5 करोड़ लोग
विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से, डीजे से पैदल गुजरते हो और एक्सीडेंटलेस, इंसिडेंटलेस हो, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शासन की मंशा के अनुरूप पूरा इसमें हमने, मैं कहूंगा कि मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि एक बार हमारा मुजफ्फरनगर पुलिस जो था, एक 9 तारीख को आपने देखा होगा कि ट्विटर पर केबीसी से भी आगे था, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, थैंक्स मुजफ्फरनगर पुलिस के नाम से, जो सुस्वागतम हमने किया था श्रद्धालुओं का। और आपने देखा होगा कि बारिश भी हो रही थी, बारिश में पूरा प्रशासनिक अमला जो है रोड पर था और श्रद्धालुओं को निकालने में, उनके सहयोग करने में, महिलाओं को, आपने देखा होगा एक बच्चा पैदा हुआ था, एक महिला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो आ रही थी और जैसे ही उनको लेबर पेन का एहसास हुआ, पुलिस ने उसको गाड़ी पे ले जा करके उनको अस्पताल में, और मेडिकल की फैसिलिटी इतनी अच्छी थी इस बार जो है कि एलएस वगैरह की जो हमारे एम्बुलेंस जगह जगह इंस्टॉल किए गए थे, एंटी रेबीज के इंजेक्शन थे, एंटी वेनम के इंजेक्शन उपलब्ध थे हर जगह, इसलिए कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। तो इस तरह से एक बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में सुरक्षित, जो कि 900 ग्राम का, 1 किलो का बच्चा 2 पैदा हुए और दोनों का बच्चों का कार्तिकेय और गणेश नाम रखा गया। पब्लिक में बड़ा अच्छा मैसेज गया इसका, जो है लोग ने इसको सराहा और निश्चित तौर से जो पुलिस की जो थी व्यवहार को लेकर के, पुलिस के व्यवहार को लेकर के बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। इसलिए पूरे ग्लोबल लेवल पर मैं कहूंगा कि नंबर 1 पर ट्रेंड किया जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस, और हमारे लिए निश्चित तौर से और शासन की मंशा के अनुरूप जो कार्य किया, बेहद खुशी का ये अवसर रहा है। देखिए, जब मुजफ्फरनगर की बात होती है, तमाम लोग मुजफ्फरनगर दंगों को भी याद करते हैं। मुजफ्फरनगर बहुत ही कम्युनली सेंसिटिव शहर है, वहां पर समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना और जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली उससे पहले से ही एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर लेना कि जैसा एसएसपी साहब भी अभी कह रहे थे कि इंसिडेंटलेस और एक्सीडेंटलेस हमने कांवड़ यात्रा संपन्न कराई। तो डीएम साहब जो समाज के सभी वर्ग थे उन सबको कैसे साथ लेकर आए और इतना बड़ा सफल आयोजन किया? नहीं, ये आपका जो प्रश्न है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन बिना जन सहयोग के, बिना वहाँ के निवासियों के, जो एनजीओज हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांवड़ शिविर लगाते हैं या जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो शासन की मंशा थी उनके हिसाब से कांवड़ियों को तैयार करना, वहाँ के नागरिकों को तैयार करना, यह एक निसंदेह बहुत इस बार की जो पहल थी इसका परिणाम भी मिला। हमने वहाँ के सभी जितने एनजीओ थे, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं थी, विभिन्न ऐसे वर्ग जो जागरूक हैं, जो जिनमें मोटिवेट करने की क्षमता है, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने लगातार बैठकें की और हमने इसको एक मुद्दा बनाया कि मुजफ्फरनगर की आन बान का मुद्दा है कि इतने सारे लोग, पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, सबकी निगाहें यहाँ हैं। जैसा कि आपने पहले कहा कि इसको निगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, तो इसको पूरे मुजफ्फरनगर के लोगों ने और अन्य लोगों ने भी इसको मुद्दे को अपना मुद्दा माना और हम लोगों के साथ 10 कदम आगे बढ़ा करके चले। आज इसका परिणाम रहा कि हर व्यक्ति जो मुजफ्फरनगर से गुजरा वह धन्यवाद का भाव उसमें था और ये लग रहा था कि अपने घर से गुजर रहा है। अब पूरी व्यवस्था फैसिलिटेटर के रूप में उसके साथ रही और हम लोगों को जो सफलता मिली, जो चीज़ें बेहतर हुई, उसमें वहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं का, सामाजिक संगठनों का और वहाँ के जिम्मेदार नागरिकों का, अब विशेषकर युवाओं का, जिसमें हमारे एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स, इन लोगों ने भी बहुत बेहतर काम किया। जब कांवड़ यात्रा की बात की जाती है तो क्या इसके लिए जिला प्रशासन के पास अलग से शासन से फंड वगैरह मुहैया होता है? नहीं, देखिए, ये जितनी भी कार्य किए गए हैं इस सब के लिए हम लोगों को पहले से ही व्यवस्था रहती है। हेल्थ है, हर व्यक्ति को हमें सारी हेल्थ की सुविधाएं देना है, सफाई है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, जिला पंचायत है, ये सारी हमारे यहाँ पहले से व्यवस्था रहती है। उसको रेगुलेट करके और उस फंड को सही दिशा में यूज करके काम करने का हम लोग पहले महीनों से प्रयास करते रहते हैं। आज इसका परिणाम रहता है, चीज़ें बेहतर होती हैं। जैसे रोड है तो वो कहीं गड्ढे न हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाए, हमारे बिजली के तार हैं, खंभे हैं, वो कोई असुरक्षित न रहें, इलेक्ट्रिक सेफ्टी है, उस पे हम लोग पहले से ही जो कांवड़ शिविरों के साथ संवाद करते हैं और जो भी जहाँ से गुजर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी के अधिकारी उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ जब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। डीएम साहब बता रहे हैं कि तमाम सरकारी विभागों का जो समन्वय बेहतर बना के रखा गया था, उसी के हिसाब से तैयारियां महीनों पहले से चल रही थी, जिसका असर भी दिखा। तो सड़क की बात हो गई, सड़क पर सुरक्षा की बात हो गई, साफ सफाई की बात हो गई, एक अहम हो जाता है पॉइंट आज की तारीख में सोशल मीडिया कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि अफवाह, आपत्तिजनक पोस्ट बहुत बड़ी चुनौती होती है ऐसे में। देखिए, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जो शासन की मंशा होती है और जब आपका दिल में, हृदय में, आपकी गहराइयों में जब ये लगे कि अच्छी भावना से आप काम कर रहे हैं,
तो निश्चित तौर से सोशल मीडिया के जो हमारे लोग थे, हम अपने सोशल मीडिया, हमारा मॉनिटरिंग सेल भी होता है, सोशल मीडिया हमारा जो डीएसपी रैंक का अधिकारी बैठता है, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बैठता है, उसको जो है मॉनिटर करता है। तो हमने निश्चित तौर से उनके माध्यम से जो चीज़ हमारी अच्छी चीज़ें थी, जो पहले लोग कहीं ना कहीं से निगेटिव उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे, उन पे हमारी दृष्टि थी कि ऐसे लोग जो कि निगेटिव चीज़ों को करते हैं, उनसे हमने वार्ता करके ये स्पष्ट किया कि वास्तव में जो प्रशासन चाहता है, जो हृदय की गहराइयों से चाह रहा है कि हम वास्तव में चाहते हैं कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके वेलफेयर के जितना हमने कमिटेड ढंग से काम कर रहे हैं, तो उनको समझ में बातें आई। ये बात उनको जब हमने कम्युनिकेट किया चीजों को, बिना कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन करने से, बताने से, संवाद करने से चीजों का बड़ा बेहतर अंदाज पड़ता है, बेहतर उसका असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। वो निश्चित तौर से पड़ा। उन्होंने ये एहसास किया, जितने मेरे इन्फ्लुएंसर्स थे, जितने सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर्स थे, सबको यह निश्चित तौर से एहसास हुआ। और इसी का परिणाम था कि जो चीजें आप समझ सकते हैं कि थैंक यू मुजफ्फरनगर पुलिस को, पूरा 4.5 करोड़ लोगों में से लगभग कितने लोग % लोगों ने किया होगा, तभी पूरे ग्लोबल लेवल पर नंबर 1 ट्रेंड किया 9 तारीख को। और निश्चित तौर से हमने जिस अंदाज से, आपने कुछ फुटेजेस देखेंगे आप, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने जिस सुस्वागतम ढंग से उनका स्वागत किया, वो एहसास सबको हुआ। और वास्तव में जो ये पर्व था, महापर्व था, शुभ पर्व था, उसका यह एहसास हुआ कि वास्तव में कितने श्रद्धालु एक हरिद्वार से 80 लीटर लेकर चलना गंगा जल, 50 लीटर लेकर चलना, और ये इतने दूर से, मतलब 200-300 किलोमीटर चलना आप सामान्य रूप से सामान्य बात नहीं है। ये भक्ति का पूरा अपना एक प्रादुर्भाव था, भक्ति का एक प्रवाह था, जिसमें निश्चित तौर से सभी श्रद्धाओं के, मैं भी उसको, मैं खुद कहता हूं कि इतनी आश्चर्यचकित ढंग से लगता है कि ऐसे कैसे संभव है कि लोग इतने दूर तक इतने लीटर जल लेके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये भगवान शिव का ही वरदान है, मैं कहूंगा, जिसकी वजह से, और ये एहसास सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ और लोगों को एहसास हुआ, जिसके वजह से ये निश्चित तौर से सफलता मिली। इसके साथ में ये भी मैं आपको कह दूं कि जैसे कि ट्रैफिक का जो डाइवर्जन किया गया इस बार, ट्रैफिक डाइवर्जन में जो हमारे पास वाटर कैनन बैरियर्स लगे, जो हमारा जो एनपीआर कैमरे लगे, उन पर भी निश्चित तौर से हमने बहुत ही ध्यान रखा, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक में कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है उसके साइनेजेस लगाए गए, एनएच के माध्यम से हाई मास्क लाइटें लगाई गई कि कौन सा रास्ता किस तरफ स्पष्ट रूप से पहले दूर से दिखाई देता था, कि दूर से ही आदमी देख ले कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता था, तो वो अपने गंतव्य को नहीं भूले। तो ये चीजों को समझ में श्रद्धालुओं को जब आया, तो निश्चित तौर से लगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बेहतर और निश्चित तौर से अच्छे व्यवस्थापित कार्य किया है, जिसकी वजह से उन्हें निश्चित एहसास हुआ और भक्ति का भी एहसास हुआ, साथ साथ हमें भी सेवा का एहसास हुआ, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक एक्सीडेंटलेस, इंसिडेंटलेस होकर के अपने गंतव्य को गए। और निश्चित तौर से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, साथ ही साथ शुभकामनाएं देता हूं, और स्वयं भी एहसास हुआ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ ये। डीएम साहब, एक बात हम लोग और कर लेते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी कांवड़ियों को भी बड़ा नेगेटिव वे में भी पोर्ट्रे किया जाता है। ये भी बात कही जाती है कि कई जगह वो भी हल्ला कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, उसमें अराजक असामाजिक तत्व भी शामिल हो रहे हैं, मारपीट भी हो रही है। तो उसके लिए कोई पहले से प्लान बना के रखा था, चाहे सोशल मीडिया में इस तरह की अफवाह फैले या सामने वाकई ऐसा हो रहा, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने भी आपसे बताया कि जब ये पूरा कार्यक्रम, जब जन कार्यक्रम हो गया, लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि हमारी आस्था, संस्कृति, हमारी व्यवस्था का प्रतीक है, और लोग जब इसमें जुड़े तो लोगों में खुद जिम्मेदारी का एहसास हुआ। आप ये कल्पना करिए कि जहाँ एक समय में लाखों लोग गुजर रहे हों, और सब यूथ है उस पर, और सेल्फ डिसिप्लिन होकर के वो वहाँ से गुजर रहे हैं, तो निसंदेह एक सकारात्मकता लोगों में आई है, सोच आई है कि यह व्यवस्था उनके लिए है। तो जब ये मनुष्य को या किसी व्यक्ति को लगता है कि हाँ, व्यवस्था उनके लिए, सारी व्यवस्थाएं हर प्रकार से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो उन लोगों ने भी बड़ा सकारात्मक ढंग से इसका इस बात का, इस भावना का एहसास कराया। और एक मैंने कहा समन्वय का भाव जो था, व्यवस्था, इंतजामिया और श्रद्धालु और आम आदमी, तीनों लोग जब मिल गए, और हमारी ये प्राथमिकता थी कि ट्रैफिक भी इस प्रकार डाइवर्जन न किया जाए, इस प्रकार बंद न किया जाए, जैसे आम आदमी का जीवन भी मतलब उससे प्रभावित हो। इसकी भी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। पहली बार जो आप कह रहे हैं नया प्रयोग मैं ये भी कहूँगा कि हमने ये प्रयास किया कि नगर के लोगों को, हमको बैरिकेटिंग ज़्यादा करनी पड़े, हमको उसके लिए ज़्यादा अपने पुलिस वाले लगाने पड़े और व्यवस्थाएं करनी पड़े, लेकिन आम आदमी को असुविधा कम से कम हो, इसका हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा। इसका परिणाम सकारात्मक रहा, और आप लोग देख भी रहे होंगे। शासन, प्रशासन और श्रद्धालु सब एक साथ आ गए, डीएम साहब का ये कहना है। और जैसा डीएम साहब से भी मैं वही बात पूछ रहा था कि नेगेटिव मैसेजेस भी चलते रहते हैं कांवड़ियों को लेकर कि कई जगह कानून हाथ में ले रहे हैं, अराजक लोग भी इसमें शामिल हैं, मारपीट हो रही है, तो उससे कैसे निपटा? क्योंकि ऐसी कोई
बड़ी घटना देखने को नहीं मिली इस बार। बस मैं कहूंगा कि जो हमारे जो लोग थे, जितने भी हमारे पुलिस बल था, उनको ये सिखाया गया था और ये उनसे भी हमने एक मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या उनसे जब मीटिंग्स होती थी, इंटरेक्शंस होते थे, जितने हमारे क्या कहते हैं शिविर लगे हुए थे, जितने भी संघ लगे हुए थे, सभी से हमने संवाद किया, अपनी बातें बताई कि शासन क्या चाहता है। तब उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि निश्चित तौर से शासन हमारे लगा हुआ, पुलिस हमारी लगी है। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी सुखद घटना है कि जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं कहूंगा कि शिव चौक पे थोड़ा सा पानी, चूंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, लगभग 5 घंटे से लगातार 136 mm से ऊपर बारिश हुई थी, तो थोड़ी देर के लिए पानी उसमें आया था। हम लोग जब वहां उतरे तो मतलब ऐसे उन्होंने नारा लगाया कि मुजफ्फरनगर पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब ऐसे उनको एहसास हो रहा, जो लोग गुजर रहे थे, जब देखे कि प्रशासन पूरा महकमा जो खड़ा है हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन 11 तारीख को, जिस दिन शिव चौक पे पूजा होती है, बहुत अच्छी आरती होती है, उसमें हजारों लोग इकट्ठा होते हैं शिव चौक पर। एक तरीके से बहुत बड़ा आयोजन होता है, फंक्शन होता है। जब वो शिव जी की पूजा हो जाती है, महाशिवरात्रि की पूजा शाम को 6-7 बजे के आसपास, तो उसमें लोगों ने मतलब इस तरह से बोल रहे थे, ऐसे लगता था जैसे कि फूल बरसा रहे हो वो हमारे पर, हम भी उनको फूल बरसाए, सभी श्रद्धालुओं पर, चाहे हेलीकॉप्टर से हो, चाहे हमने उनको फिजिकली वहां पर मौजूद होकर के हमारी पूरी टीम ने उन पर जो है फूलों की वर्षा किया। तो उस चीज का उन्होंने एहसास किया कि प्रशासन, शासन प्रशासन जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसका व्यवहार कितना चेंज है इसके, इसलिए कि हमारे श्रद्धालुओं के स्वागत के रूप में एक मतलब स्वागत का एक भाव उनकी जो है अंदर हृदय की गहराइयों से आ रहा है, उनको एहसास हुआ, जिसकी वजह से इस पूरे महापर्व को सकुशल संपन्न कराने में निश्चित उत्तर प्रदेश पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस को सफलता मिली और ये शासन की मंशा के अनुरूप हुआ जो है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने इसको एक बड़े आयोजन के तौर पर लिया था। उमंग उत्साह हर पल दिखाई दे रहा था और मुजफ्फरनगर के पुलिस और प्रशासन ने वो सुनिश्चित भी किया कि वो उत्साह, वो उमंग पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक दिखाई दे। सभी सरकारी विभागों का समन्वय जमीन पर दिखाई दिया और उसी का परिणाम है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस कांवड़ यात्रा को बेहतरीन तरीके से संपन्न कराया जा सका है। गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।